आई नो अभी यही करना होगा, क्षमा के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। पापा रूही, संभालो अपने आप को। करण पापा जी छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे लग रहा है कि पापा ना ठीक हो गए। तो तुम देखा ना यशिमा कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, और मैं जानती हूँ उन दोनों के प्यार को। करण वो दोनों बहुत कनेक्टेड है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी पापा को होता है ना, सबसे पहले यशिमा को पता चलता। तुम समझ रहे हो ना, उन दोनों के दिल कनेक्टेड हैं। मैं उन दोनों के प्यार को जानती हूँ, और अगर यशिमा बोल रही है ना तो ऐसा हो सकता है कि पापा ठीक हो। हम लोग ऐसे ही रो रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो पापा ठीक हो सकते हैं? हमें जाके ना एक बार वैसे चेक करना चाहिए। ऐसे मुझे लग रहा है कि पापा ठीक हो गए। यशिमा बोल रही है ना। रूही, यशिमा इस वक्त इस स्टेट में नहीं है कि वो ये सब बिलीव कर सके, लेकिन तुम ये सब नहीं मान सकती। I know our heart wants to believe in such romantic theories, but unfortunately that's not true. हम सारी possibilities चेक कर चुके हैं। हम एयरलाइन के एमडी के पास गए, उस प्लेन पे पापा थे, पैसेंजर लिस्ट में उनका नाम था, और मनी अंकल जो ब्रेसलेट के पीसेस लेके आए हैं वो पापा के ही थे। रूही, मेरी बात सुनो। देखो, we need to help यशिमा, और उससे पहले हमें खुद इस सच को मानना होगा। मैं कैसे मान लूं कि मेरा रमन इस दुनिया में नहीं है? ये सब क्यों हुआ? मेरे बच्चे के साथ ही क्यों हुआ? संतोषी, मेरी बात सुनो संतोषी। मैंने जब अपनी बंधु को खोया था ना, तब याद है तुमने क्या बोला था? तुमने मुझे बोला था कि मधु, जब माता रानी कुछ बड़ा दुख देती है ना हमें, तो हमें उसे सहने की शक्ति भी देती है। बोला था ना तुमने मुझे। हम दोनों ने ये दुख पहले सहा है। रिंकी और बंधु को हमने खोया है संतोषी। और रमन तो मेरा भी बेटा था, पर अब हमें इस दुख को सहना होगा। तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा संतोषी। ईशु, तुम मान भी नहीं रही है कि अभी रमन नहीं रहा, तो हमें उसके लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमें उसको सच बोलना चाहिए। वो रो भी नहीं रही है संतोषी। अगर वो नहीं रोई तो वो भी मर जाएगी। देखो, मेरी बात सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो। हम अगर रमन के अंतिम संस्कार करेंगे ना, तो यीशु ये सच्चाई मान लेंगे कि अभी रमन नहीं रहा। हमें यीशु के लिए ये करना होगा। मेरी बात नहीं कर सकती मैं। मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने और भल्ला साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। बाला को बोलती हूँ, तैयारी कर देगा। ऐसा मत करो संतोषी। यीशु के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। अपने परिवार के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हें अपना दुख है उसको भूलना होगा। मरने वाले व्यक्ति का पार्थिव शरीर नहीं मिला है, पर क्या हम उनका कुछ सामान पूजा में रख सकते हैं? ऐसा कुछ जो उनका ही था, जिससे हम एक प्रतीकात्मक अंतिम क्रिया कर पाएं।
ये क्या कर रही हैं आप? अंतिम विधि करने दीजिए, वरना मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और अगर व्यक्ति मृत ना हो तो क्या उसे जबरदस्ती मृत बनाओगे? एक काम करती हूँ, तुम्हारी तस्वीर यहाँ रखती हूँ, फूल माला तुम्हारी तस्वीर पे चढ़ा देती हूँ, चलेगा? सबके सब पागल हो गए हो, पागल। किसी को समझ में नहीं आ रही कि रमन कहाँ है, उन्हें ढूंढे, पागलपन मचा रखा है यहाँ पे। बहुत शौक चल रहा है ना सबको मातम बनाने का। रुको निशिमा, क्या कर रही हैं आप? निशिमा, क्या कर रही हो तुम? एक काम करती हूँ, खुद को मारती हूँ। खूब मनाओ मातम। किसी ने भी अगर कहा कि रमन मर गए तो इशिता का मरा हुआ मुंह देखोगे। हाँ? सॉरी इशू, देखो सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हम वही करेंगे जो तुम कहोगी। हाँ, उसे नीचे रखो प्लीज, लग जाएगी तुम्हें। अरे मजबूर कर दिया है तुम लोगों ने, पागल हो गए हो सबके सब। कोई मानने कोई तैयार नहीं है। किसी को सीधे सीधे बात समझ में नहीं आती है ना? ठीक है, जब रमन आएंगे पूछेंगे कि क्या हुआ इशिता को, तो समझा देना कि इशिता ने ऐसा क्यों किया। प्लीज इशिमा, ना मुट्ठन ना कर। तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। Just throw that damn knife। अपने आप को हार्म मत करो। प्लीज। कब से आप लोगों को समझा रही हूँ, किसी को समझ नहीं आ रही है ना? अब देख लिया नतीजा। इशिता, सुन मेरी बात, मैं तेरे साथ हूँ और मैं जानती हूँ कि रमन भाई जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और हमें उन्हें वापस लाना होगा ढूंढ के। हाँ, अगर ये सब लोग पागल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अपना संतुलन खो देंगे। आई नो कि ये सब लोग तेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं है। अगर तू ऐसे बिहेव करेगी तो फिर रमन भाई को कौन ढूंढेगा? हाँ, तुझे और मुझे मिलकर रमन भाई को ढूंढना है। और आप लोगों को मातम मनाना है ना, तो मनाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इशिता, हम जब रमन भाई को इन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देंगे ना, तब इन्हीं लोगों को शर्मिंदगी होगी कि कैसे ये सफेद कपड़े पहन के रमन भाई की फोटो पर हार चढ़ा के खड़े थे सब। तब तक हम लोगों को शांति से काम लेना है। हाँ, और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तू जो सोच रही है वही सही है। रमन भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। और आप लोग अंतिम संस्कार करना चाहते हैं ना भाई का, तो करिए ना, मनाइए मातम। और मम्मा, आप कैसी माँ हो? आपने कैसे मान लिया कि आपका बेटा मर चुका है? आप क्यों वो महसूस नहीं कर पा रही जो इशिता कर पा रही है? खैर इशिता, तूने पुलिस कंप्लेंट कर दी है ना, हम अभी जाएंगे पुलिस के पास। और क्षमा सिमी बुआ, सुन, ये भी तेरा गला बहुत सूख गया होगा, तू इतनी देर से बातें कर रही है। रमन भाई जिंदा है और हम उन्हें ढूंढ लाएंगे। कमिश्नर सर ने कहा है कि ढूंढेंगे रमन को। हाँ इश्ता, हम रूम में चल के बात करते हैं। हाँ, क्या पूजा करूं, क्या मांगू? सब कुछ तो खत्म हो गया।
मम्मी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। मम्मा, मम्मा आपको स्ट्रांग रहना होगा प्लीज। ईशिता ठीक है ना? वो सो रही है अभी तक। रमन, फ्रिज में खाना रखा है, प्लीज गरम करो, खाओ। क्या हुआ रूही? बाटी मैं देखता हूँ। ईशु ठीक है ना? क्या हुआ है? पुत्र क्यों आया? अभी तो इशिता सो रही थी। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ माँ ठीक है। बुआ वो सो रही है, पर सोते वो पापा का नाम ले रही थी। शायद पापा के सपने आ रहे होंगे उनको। इसे देखा नहीं गया और वो वैसे। रूही प्लीज, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं रह सकती स्ट्रांग मैं। जब आप पापा को याद कर रही है, वो नहीं रह पाएगी वो पापा के बिना। अगर वो नहीं रह पाएगी पापा के बिना, वो भी चलेगी तो मैं क्या करूँगी? मैं पापा और शिवा के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं जी सकती। ऐसी बातें नहीं करते। मैं जानती हूँ ये हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है, पर हमें स्ट्रांग रहना होगा। और यूं रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि इशिता जल्दी ठीक हो जाए तो हम सबको हिम्मत दिखानी होगी। इशिता रमन भाई की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि रमन भाई इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त हमें वैसे बिहेव करना है जैसे कि वो चाहती है। शायद उसे सच्चाई एक्सेप्ट करने में मदद हो जाए। पर सिम्मी ये कैसे हो सकता है? कुछ नहीं पता। उसको सच का सामना करना पड़ेगा। वो इस शौक से कैसे बाहर आएगी? अम्मा आप सही कह रही हैं, लेकिन सिम्मी इज ऑल्सो राइट। हमें इशू को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। आप सबको याद होगा जब आलिया ने युग को पहली बार देखा था, उसे आधी समझ के शी ऑल्सो वेंट इनटू शॉक। डॉक्टर ने कहा था कि गिव हर टाइम, वो जो कहेगी वैसे ही करना है। वक्त के साथ वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल आई थी। मनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे सिमी ने आज उसे कंट्रोल किया, हमें वैसे ही धीरे धीरे उसे सच्चाई का एहसास दिलाना होगा। कैसे करेंगे? मुझसे नहीं होगा। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तोशी जी हमें हिम्मत रखनी होगी। अरे आप ही सोचो, अगर इशिता को कुछ हो गया तो रमन को कैसा लगेगा? वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। पापा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इशिता पूरी तरह ठीक हो जाएगी तभी रमन भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मम्मा एक आंसू नहीं, हम वैसे ही पेश आएंगे जैसे इशिता चाहती है। रमन भाई जिंदा हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं भी बात नहीं करूंगी आपसे, कॉल ही नहीं करूंगी अब मैं रमन को। क्या तरीका है ये? मतलब ऐसे भी क्या बिजी हो जाना रमन कि कॉल नहीं करो, मैसेजेस नहीं करो, जवाब नहीं दो। सच में रावण को मारो, मेरी फिक्र नहीं होती ना? I'm really missing you. बस जल्दी से वापस आ जाओ, मैं मैसेजेस का इंतजार करूंगी। मम्मा, पापा जी चाय। इशिता पुत्र आजा बैठ, चाय पी हमारे साथ। सिमी इशिता के लिए चाय लेकर पुत्र। हाँ पापा जी। बैठ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
अम्मा कॉफी। बिल्कुल मेरी वाली। थैंक यू। युग कहाँ है? वो एक्चुअली सो रहे हैं, बस बैठी देने जा रही थी। कर अका, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है आज? आलू पराठे बनाए? मैं मेरे हाथ के बनाती हूँ आज, और साथ में छोले भी बना देती हूँ उनके लिए। जब थके हारे आएंगे ना और मेरे हाथ के आलू के पराठे देखेंगे, दिल खुश हो जाएगा उनका, आई एम श्योर। ठीक है, आप लोग में से कौन कौन खाएगा आलू के पराठे? मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए बना देती हूँ आज आलू पराठा डे। हाँ हाँ डन, आज वही हो जाए। लगता है इशिता एक्स्ट्रा पराठे बनाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स। मणि और शगुन भी आ गए अब तो। मीका एक काम करना, मसाला तैयार कर, मैं कॉफी खत्म करके फिर बनाती हूँ। नहीं नहीं, हम ब्रेकफास्ट करके आए। एक्चुअली मैं एनजीओ के लिए निकल ही रही थी कि एक इमरजेंसी कॉल आ गया, और इसलिए मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। इशिता, आई नीड योर हेल्प। अच्छा, बोलो क्या काम था? वो एक्चुअली इशिता मेरी एक फ्रेंड है, एंड रिसेंटली उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। प्रॉब्लम ये है कि वो ये सच मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उससे बात करोगी, इट माइट रियली हेल्प। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। शीता, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? आई एम सॉरी कि पहले मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन फिर सिमी ने मुझे समझाया। हाँ, हम नहीं मान रहे थे कि रमन जिंदा है, लेकिन अब हम जानते हैं। सिमी ने हमें कन्विंस किया और हमें सच्चाई बताई, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सबका नाटक क्यों करूंगी? इट्स जस्ट दैट मेरी फ्रेंड अभी प्रॉब्लम में है, एंड मैं जानती हूँ कि तुम उसकी मदद कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। दैट्स इट। तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त है भी या बस ऐसी कहानियां बना रही हो? शीता, मैं बहाने क्यों बनाऊंगी? जेन्युइनली मेरी एक फ्रेंड है, एंड वो बहुत ट्रॉमा से गुजर रही है, एंड यू कैन रियली हेल्प। सीरियसली बताओ ना, तुम आओगी उससे मिलने, उससे बात करने? पर्स लेकर आती हूँ। थैंक यू। पुत्र, सच में तेरी कोई सहेली ऐसी है जिसे ये परेशानी है? मैं इशिता के बारे में ही बात कर रही थी, उसी के बारे में। एक्चुअली कल हमने डिस्कस किया था ना कि इशिता को काउंसलर की जरूरत है, तो मैंने काउंसलर से मीटिंग फिक्स की है। ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए इट वुड रियली हेल्प। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है इशिता को सच्चाई से वाकिफ करने का। अरे तुम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर बातें मत करो, वरना इशिता को शक हो जाएगा। जाओ अपना अपना काम करो। हाँ जी। करण, क्या हुआ? इशिता को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं जाके देखती हूँ। Should we go? कुछ नहीं, मैं रमन के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया। इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था ये इनके लिए, अभी तो कुछ बताया भी नहीं। मुझे तो लगता है आके सीधे सरप्राइज ही देने वाले हैं। Let's go. हाँ श्वेता, मैम आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना, क्या हो गया? मैम ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया है और वो कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स रुकवा देंगे। इन्वेस्टर्स बैकआउट क्यों कर रहे हैं? इशू स्पीकर पे लगाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा श्वेता, रमन इतना बड़ा, इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को तो हमारे साथ रहना चाहिए। बैकआउट करने का क्या रीजन बनता है? मैम वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला क्योंकि सर। श्वेता, तुमसे बाद में बात करते हैं हम, ठीक है? इशिता चले? नहीं, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, मुझे ऑफिस जाना होगा। इन्वेस्टर्स अगर ऐसे बैकआउट कर लेंगे तो रमन का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। मैंने इस तरह से बर्बाद नहीं करने दे सकती उनका प्रोजेक्ट।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।